हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीदों की उड़ान। ये ग्रामर सीरीज़ का हमारा चौथा वीडियो है जिसमें आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में वर्ब के बारे में सब कुछ जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। वर्ब, व्हाट इज़ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया वो शब्द है जो किसी क्रिया या अवस्था को दर्शाता है। यानी वर्ब जो है ना, वो एक एक्शन वर्ड है, यानी कि कुछ हो रहा है, कुछ करना वर्ब है। डूइंग वर्ड्स इज़ अ वर्ब। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कुछ भी करना वर्ब है। फॉर एग्ज़ाम्पल रन यानी दौड़ना, ईट यानी खाना, राइट यानी लिखना, स्लीप यानी सोना, स्पीक बोलना, जंप कूदना, रीड पढ़ना, सिंग गाना, कुक पकाना, प्ले खेलना एट्सेट्रा। तो ये क्या है? वर्ब्स हैं, यानी कुछ भी करना वर्ब्स है। अब वर्ब्स के काइंड के बारे में पढ़ते हैं। एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स शो व्हाट समवन और समथिंग डज। एक्शन वर्ब्स वो शो करता है कि जो कोई आदमी या कोई पर्सन या कोई चीज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रन, ईट, राइट, जंप, सिंग एट्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल शी रन्स अराउंड द पार्क एवरी डे। वो पार्क की ओर रोज़ दौड़ती है। द कैट जम्प्स ऑन टू द टेबल। बिल्ली टेबल के ऊपर जंप करती है, कूदती है। ही राइट्स ईमेल टू हिज कलीग्स। वो अपने कलीग्स को मेल राइट करता है, मेल लिखता है। दे ईट डिनर एट 7 PM। वो रात का खाना 7 बजे खाते हैं। शी सिंग्स हर फेवरेट सॉन्ग इन द शॉवर। वो जो है शॉवर में यानी नहाते वक्त अपना फेवरेट गाना गाती है। लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं लिंक का, जैसे लिंक का मतलब भी होता है जोड़ना। तो यानी कि वो सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द स्काई इज़ ब्लू। स्काई कैसा है? ब्लू है। तो जो इज़ है ना, वो जोड़ रहा है, वो स्काई के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन जोड़ रहा है कि स्काई कैसा है? नीला है। द स्काई इज़ ब्लू। तो यहाँ पे हाईलाइटेड इज़ जो है ना, वो लिंकिंग वर्ब है। आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। आई एम यानी कि मेरे बारे में बात हो रही। आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। मैं ट्रिप के बारे में एक्साइटेड हूँ। दे आर हैप्पी विद देयर रिजल्ट्स। वो क्या है? खुश हैं अपने रिजल्ट से। द केक वॉज डिलीशियस। केक कैसा था? बहुत डिलीशियस था। शी सीम्स वरीड अबाउट द प्रेजेंटेशन। सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, यानी ऐसा लगता था कि वो बहुत ही परेशान है अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में। ही बिकेम अ डॉक्टर लास्ट ईयर। ही बिकेम अ डॉक्टर। बिकेम का मतलब होना। वो डॉक्टर हो गया लास्ट ईयर, पिछले साल। द रूम फील्स कोल्ड। फील माने महसूस होना, लगना। रूम फील्स कोल्ड यानी कमरा ठंडा लग रहा है। तो यानी कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि उसके बारे में जो नाउन है ना, उसके बारे में एक सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। द सोल्यूशन अपीयर्स टू बी करेक्ट। अपीयर का मतलब भी होता है दिखना या प्रतीत होना। द सोल्यूशन अपीयर्स टू बी करेक्ट। जो सोल्यूशन है, इसका आंसर है, वो लग रहा है कि सही है। द बुक रिमेन्स ऑन द शेल्फ। रिमेन का मतलब होता है रहना। शेल्फ जो होता है जिसके हम लोग किताबें रखते हैं, तो बुक कहाँ रखी होती है? शेल्फ के ऊपर। ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हो, हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हो। दे हेल्प अदर वर्ब्स एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस। फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, विल, कैन, माइट, शुड एट्सेट्रा। यानी कि अब ये भी लिंकिंग वर्ब्स में भी ये इज, एम, आर थे, और ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी, हेल्पिंग वर्ब्स में भी ये हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस है? लिंकिंग वर्ब्स में क्या होता था? वो एक सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बता रहा था। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो पता था उससे थोड़ा बढ़ के और बता रहा था। लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? ये वर्ब्स के बारे में बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ रनिंग। ही इज़ रनिंग यानी वो दौड़ रहा है। ठीक है। ही इज़ रनिंग इन द मैराथन टुमारो। वो मैराथन में कल दौड़ रहा है। दे वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन द पावर वेंट आउट। वो मूवी देख रहे थे जब पावर चली गई, नहीं लाइट चली गई। वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर।
हम लोग जो सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर रहे हैं उसके लिए, ही डज़ लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, उसे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है। यू शुड ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट, तुम्हें नया रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्ब को जो है एक्सप्रेस कर रहा है, ये वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा है। वो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता था कि वो मूवी देख रहे हैं। यहाँ पे इज़ रनिंग, वर वॉचिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये इसलिए वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स इन्हें बोलते हैं, यानी वर्ब को ये हेल्प करता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स इंडिकेट पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और एबिलिटी, यानी कि वो इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी यानी संभावना, नेसेसिटी यानी ज़रूरत और एबिलिटी यानी क्षमता। तो ये इन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मस्ट, कुड, मे, शुड, माइट। अब एग्जांपल्स देखते हैं। शी कैन सॉल्व द पज़ल क्विकली। अब यहाँ पे कैन जो है ना, यानी उसकी एबिलिटी बता रहा है कि वो कर सकती है। कैन माने होता है सकना, तो शी कैन सॉल्व द पज़ल क्विकली, वो पज़ल जो है बहुत जल्दी सॉल्व कर सकती है, यानी एबिलिटी बता रहा है कैन। दे विल फिनिश देयर प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, वो अपना प्रोजेक्ट जो है फ्राइडे तक, बाय फ्राइडे यानी फ्राइडे तक वो फिनिश कर लेंगे। तो विल यहाँ पे क्या बता रहा है, विल पॉसिबिलिटी बता रहा है, संभावना बता रहा है। यू शुड सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर फीलिंग इल, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर तुम्हें बीमारी फील हो रही, बीमार फील हो रहा है। तो यू शुड सी अ डॉक्टर। अब यहाँ पे नेसेसिटी बता रहा है, शुड माने चाहिए, तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यानी कि तुम्हें ज़रूरत है। ये नेसेसिटी यानी ज़रूरत को बता रहा है, शुड। तो यहाँ पे ये क्या है, ये मॉडल वर्ब है। ही माइट जॉइन अस फॉर डिनर लेटर, वो हमें ज्वाइन कर सकता है डिनर पे बाद में। माइट यानी कि पॉसिबिलिटी। शी जस्ट कर सकता है। शी मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग हर बाइक, उसे अपना हेलमेट पहनना ही होगा जब वो बाइक चला रही हो। तो मस्ट यानी ज़रूर करना होगा, जैसे कहें कि यू मस्ट कम, तुम्हें आना ही होगा। तो ये नेसेसिटी है। वी कुड गो फॉर अ हाइक इफ़ द वेदर इम्प्रूव्स, हम हाइक पर जा सकते हैं अगर मौसम अच्छा रहा तो। कुड यानी जा सकते हैं। तो कैन का मतलब एबिलिटी में होता है कि वो ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पे कुड का जो मीन होता है वो थोड़ा अलग होता है उससे, कि हम उस पर जा सकते हैं। यहाँ पे क्षमता की बात नहीं हो रही कि हम खेलने जा सकते हैं अगर बारिश ना हुई हो तो। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनको क्या चाहिए, इनको बोलते हैं सकर्मक क्रिया हिंदी में, कि उन्हें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपना मीनिंग बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शी रीड्स द बुक, अब रीड माने पढ़ना, तो क्या पढ़ती है, बुक, यानी ऐसे क्वेश्चन का आंसर जैसे क्या हो रहा कि क्या पढ़ती है, तो उसका क्या हो रहा है, शी रीड्स द बुक, बुक पढ़ती है। ही रोट अ लेटर, रोट माने लिखा, क्या लिखा, लेटर लिखा। दे गेव हर अ गिफ्ट, क्या दिया, गेव माने दिया, क्या दिया, गिफ्ट दिया। तो यानी इसमें ऑब्जेक्ट पे काम होता है। गिफ्ट एक ऑब्जेक्ट है, बुक ऑब्जेक्ट है। शी एट द केक, उसने खाया, क्या खाया, शी सब्जेक्ट है। एट क्या है, वर्ब है। एट माने खाया, क्या खाया, केक खाया। तो यानी कि ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है। द वर्कर्स बिल्ट अ हाउस, वर्कर्स ने जो है घर बनाया, क्या बनाया, घर बनाया। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर, ऐसा सेंटेंस जिसका क्वेश्चन बनना हो कि क्या, तो वो क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ये मतलब ट्रिक है जिससे आप जान सकते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं। जैसे शी रीड्स द बुक, व्हाट डज शी रीड, शी रीड्स द बुक, यानी कि व्हाट इसका क्वेश्चन बन रहा है, आप पूछ सकते हो कि क्या पढ़ती है। तो वो क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, ये इसकी पहचान होती है। आप इससे जान सकते हो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब नेक्स्ट है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस, यानी कि इन्हें जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। मेक सेंस का मतलब कि अपना एक जिससे बात समझ में आए, तो उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपनी बात समझाने के लिए। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे शी स्लीप साउंडली, वो जो है साउंडली मतलब बहुत अच्छे से सोती है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसमें क्या सोती है, तो इस तरह से कुछ तो हो नहीं रहा क्वेश्चन बनना हो कि यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है। और क्या एडवर्ब है,
हालांकि वो एडवर्ब हमारा अभी इस टाइम टॉपिक नहीं है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो शी स्लीप साउंडली, वो बहुत अच्छे से सोती है, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। दे अराइव्ड अर्ली, अराइव माने आना, तो वो क्या, वो जल्दी आ गए। द चिल्ड्रन लॉफ्ड लाउडली, द चिल्ड्रन जो है वो हंसे लाउडली यानी बहुत तेज। द बेबी क्राइड ऑल नाइट, जो बेबी था ना, क्राई माने रोना, तो क्राइड यानी रोया, पास्ट टेंस, तो बेबी जो है पूरी रात रोया। ऑल नाइट मतलब पूरी रात, तो बेबी पूरी रात रोया। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं जिस पे काम हो रहा हो। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स कंबाइन अ वर्ब विद अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग। यानी फ्रेजल वर्ब जो होती हैं वो वर्ब को कंबाइन करती हैं किससे, प्रीपोजिशन से या एडवर्ब से, एक नया मीनिंग बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल गिव अप, अब गिव का मतलब होता है देना, अप का मतलब होता है ऊपर, तो उसका मतलब ऊपर देना या इस तरीके से कुछ नहीं। गिव अप का मतलब हार मानना, तो यानी कि एक नया वर्ड क्रिएट हो गया नई मीनिंग के साथ, तो यानी कि बोलते हैं फ्रेजल वर्ब से। लुक आफ्टर, अब लुक माने देखना, आफ्टर माने या तो बाद में होता है या पीछे होता है, तो मगर यहाँ पे लुक आफ्टर का मतलब क्या है, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। टर्न ऑन, किसी चीज़ को ऑन कर देना। टेक ऑफ, जैसे फ्लाइट टेक माने होता है लेना, ऑफ माने बंद या दूर या अलग, तो टेक ऑफ से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, तो इसका मीन्स अलग हो गया। रन इनटू का मतलब किसी से अचानक मिल जाना, जैसे आई रैन इनटू हिम, मैं उससे मिल गया अचानक किसी अपने दोस्त से। आई रैन इनटू माय फ्रेंड यस्टरडे। तो फॉर यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। शी डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ने की का डिसाइड किया था। शी डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग। ही लुक्स आफ्टर हिज यंगर ब्रदर, वो अपनी छोटे भाई की जो है देखभाल करता है। कैन यू टर्न ऑन द लाइट्स, क्या तुम लाइट्स को ऑन कर सकते हो। द प्लेन विल टेक ऑफ इन 10 मिनट्स, प्लेन जो है टेक ऑफ करेगा 10 मिनट में। तो ये क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेजल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें वर्ब होता है या प्रीपोजिशन या एडवर्ब होता है, मिल के कंबाइन करके बनते हैं और एक अलग ही मीनिंग उनका निकल के आता है, वो होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत ही पूछे जाते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।